डिनर का मेन्यू बता दीजिए। शामी कबाब बना लें, अच्छा पुलाव, ठीक है। कढ़ाई बना लीजिएगा और फिश भी ग्रिल कर लीजिएगा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। रुको, सब्जी बनानी चाहिए। कंट्रोल। साईं को बहुत पसंद है और नरगिसी कोफ्ते भी उनके फेवरेट हैं। जो मैंने बताया है वो बना। कुछ पूछा मैंने कुछ। जो मैंने आपसे कहा है वही बनाए, ठीक है? जो मैंने बताया है वो बना। जो मैंने आपसे कहा है वही बनाए। जो मैंने बताया है वो। जो मैंने आपसे कहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कहाँ गए वो लोग जब मैंने आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि हमारी यही दुआ होगी जो एक दफ़ा फिर से फराज के बारे में सोचेगी, इसको उससे प्यार हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जैजुरेट किया था, बट आप देखें कि ड्रामे के अंदर कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन एक दफ़ा फिर से देखने को मिलती है, जहां पर हमारी दुआ बैठकर ये सोच रही है कि हाय हाय, इसने मेरी बहन को तलाक दे दी और क्या ये मुझसे आज भी मोहब्बत करता है। ये सारी बातें वो सोच रही थी। तो आपको यहाँ पर सरफराज के वो फ्लैशबैक दिखाए गए और इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, दिमाग खराब हो चुका है, सर में दर्द है। नौशेरवा आकर पूछ रहा है तो उसको कोई भी बात सही से नहीं बता रही। इन सारी चीजों से क्या मतलब निकल कर आता है और ड्रामा किस तरफ जा रहा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने अगर हमारे मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि वहां पर भी अगर आप सब्सक्राइब करते हो, यहां पर भी सब्सक्राइब करते हो, तो ज्यादा चांसेस बन जाएंगे पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट मिलने के, क्योंकि उसके गिफ्ट्स अलग हैं, यहां से गिफ्ट जो मिलेंगे 100 लोगों को वो अलग हैं। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने के बाद हमें डीएम पे शेयर जरूर कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट। PK Luxus. We don't sell crap. तो दुआ को कोई जरूरत नहीं थी कि यहां पर बैठकर सोचती और छुपाती। सबसे पहली बात तो यह है कि वो मिस्टेक थी बड़ी कि भाई वो अगर आ रहा था तेरे घर तेरे से मिलने, तो तुझे चाहिए था उसको देखते साथ ही घर से बाहर निकालती, चीखो पुकार करती, गार्ड्स को बुलाती, लेकिन तूने तो आराम से बैठ के उसकी सारी बातें सुनी। और तो और अगर तुमसे पूछ रहा था यहाँ पर नौशेरवा कि किसने इजाजत दी उसको अंदर आने की, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम कह रही हो कि नहीं मैंने नहीं किया, यहाँ पर मैंने नहीं उसको अंदर आने दिया, और मैंने उल्टा गार्ड्स को ये कह दिया था कि हाँ तुमने नौशेरवा को नहीं बताना। मतलब कैसी स्टूपिड सी बात है। एक तरफ से तुम ये कह रही हो कि हाँ मैंने अंदर आने को नहीं कहा, दूसरी तरफ से तुम ये कह रही हो कि मैंने उनको मना भी कर दिया कि वो आपको ना बताएं। क्या बात है? नेक्स्ट लेवल का डाउट क्रिएट करने की मेरे ख्याल से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अगर तुमने यहाँ पर गार्ड से बात करनी भी थी तो नौशेरवा के सामने करती ना। जब वो घर से चला गया उसके बाद तुम यहाँ पर हमारी इस दूसरी मनहूस मारी कशमाला के सामने पूछ रही हो। कशमाला का तो भैया ज्यादा रोब है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहली बेगम है और यहाँ पर मुलाजमों को हमेशा से लगता है, उनको ये सिखाया जाता है कि जो रुतबे में जितना बड़ा है, रिलेशन में जितना बड़ा है, उसकी ज्यादा वर्थ है। तो इसलिए मुलाजिम बेचारे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूपिड सीन है वो ये कि भैया सोचने वाली बात है कि चलो ठीक है, अगर उसने मुलाजिमों को पैसा देके खरीद भी लिया था तो क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई कैमरास वगैरह नहीं लगे हुए? मतलब आपने 10-10, 20-20 गार्ड्स रखे हुए हैं, बंदूकें पकड़ के इस तरीके से वो नौशेरवा की रखवाली कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं कौन से मुल्क का डॉन है। और दूसरी तरफ इसके घर के अंदर स्पेशली बेडरूम्स के अलावा हर जगह पर कैमरे होते हैं। इससे पीछे एक हमारे पास ड्रामा गुजरा है, मैड ड्रामा। अब जो लोग ये कहेंगे ना कि नहीं भैया घर में कैमरे नहीं होते, आपके लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल है। मैड ड्रामे के अंदर भी एक ऐसा सीन बना था और घर के अंदर के जो कैमरे थे उन्होंने ही वो मामला रिजॉल्व करवाया। तो यहाँ पर नौशेरवा बीइंग सो रिच, इसके घर में कैमरे क्यों नहीं होंगे, कैमरों का सहारा क्यों नहीं लेंगे? और ख़ास तौर पे जब हमारी दुआ को हमेशा पता है कि भैया जब भी मैं जाती हूँ यहाँ पर इस कशमाला के सामने तो ये कुछ ऐसा ज़रूर बकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मुझे, तो मैं क्यों ना इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लूँ। वो ऐसा भी कुछ नहीं कर रही, बड़े आराम से जाके सुन रही है उसकी प्लानिंग, और वो भी बता रही है कि हाँ मैं तो तुझे उसकी ज़िंदगी से निकाल के ही दम लूँगी। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तेरे से प्यार करता है नहीं, मेरे से प्यार करता है नहीं, मैंने बस उसको तेरी ज़िंदगी से निकालना है। इतनी खरी सच्ची बातें कर रही है, बड़े आराम से रिकॉर्ड करके यहाँ पर नौशेरवा को सुनाई जा सकती है। नौशेरवा का जो है ना गुस्सा वो अब वापस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि भैया हमारी डॉक्टर ने बताया है कि उसकी बेगम हो गई है प्रेग्नेंट। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मर्द की ना रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। अब जब ये उसे सुनने को मिल रहा है, एक ऐसा शक डाल दिया हमारी पहले दुआ ने जिसको वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर सकी, और दूसरे नंबर पे फराज से वो अभी भी मिल रही है, इवन के नेक्स्ट एपिसोड में भी मिलेगी। बंदा पूछे तेरे घर में इतनी सुअर किस्म की टेंशन चल रही है, तू 4 दिन अपने घर में गुजार, तुझे
तुझे क्या जरूरत पड़ी है बार बार अपने मायके जाने की? वहां पर जाती है और आगे से जैसे ही तुझे ये इंसान मिलता है तू खड़ी होकर बात भी करती है। तेरे पास इतने गार्ड्स होने का क्या फायदा कि जिनको तू इमीडिएटली ये नहीं बता सकती कि अगर मेरे आस पास भी कहीं पर सरफराज नजर आया तो उसको फैंटी लगाना शुरू कर दो। बड़े आराम से खड़े होकर उसकी बातों के जवाब देगी, भले करारे ही, बट थिंग इज कि उससे मुंह ही नहीं लगना चाहिए। इसलिए कहते हैं गंदे इंसान के मुंह ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो गंदा होता है और वो आपको फिर भी गंदा करके चला जाता है, और उसके मुंह लगने से इवेंचुअली आप भी गंदे हो ही जाते हो। तो क्यों लग रहे हो ना भैया, क्यों कर रहे हो उससे बात? अच्छा, अब उसकी ये जो बात है, ये पता नहीं कहां से जासूस जो छोड़ा हुआ कशमाला ने हमेशा से वारिद हो जाता है। इसको एग्जैक्टली टाइमिंग का पता होता है कि कब किस पॉइंट पर हमारी दुआ ने सरफराज के मुंह लगना है, और मैंने वहां से उड़ के आके फौरन से वीडियो ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी है। और तो और उसके साथ जो उसके 10-15 गार्ड्स होंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं दूर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं। अब देखो, नौशेरवा को एक ऐसा डाउट पड़ चुका है, और उस डाउट को अच्छा सा मजीद प्रवोक करने में हमारी कशमाला भी साथ देगी। तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पर, जब उसको ये मुंह पर बोलेगा ना कि मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो बच्चा है वो मेरी वजह से नहीं, ये यहाँ पर सरफराज की वजह से, तो बात आ जाएगी कि हाय हाय वही वुमेन विक्टिम, यहाँ पर कार्ड चलेगा डायरेक्टली कि हमारी इज्जत नफ्स के ऊपर बात आ गई और मतलब अब तो हमारी भी रेड लाइन क्रॉस होगी। ऑब्वियसली पहले आपने मौका दिया, हर तरह से डाउट क्रिएट किया, उसने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया, अब उसने भी जो बोल दिया वो आपको भी बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर जाएगा, और फिर यहाँ पर अच्छा खासा मामला होगा ख़राब। दूसरी तरफ सही नाक में दम करके रखेगा हमारा सरफराज कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, दिस एंड दैट, जिसको बहुत देर से जाके रिस्पॉन्ड करेगी। हो सकता है कि यहाँ पर हमारी जो दुआ है यही ऑर्डर दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि हाँ ये जो नौशेरवा है ये सरफराज की पिटाई करवाएगा, लेकिन अब इसका ऑपोजिट सोच सकते हैं, क्योंकि नौशेरवा तो फुल टाइम गुस्से में है। वो तो बेवकूफ़, उसको उल्टा अपने ऑफिस में बुला के बड़े आराम से पूछ रहा है कि हाँ तुम बताओ कि तुम्हारा मेरी बेगम के साथ क्या ताल्लुक है। बंदा पूछे कि तुम्हें अपनी बेगम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम उसके ऊपर यकीन नहीं करते, तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारा ये जो गुलाम है जाफ़र, वो तुम्हारी बेगम को जानता है कि वो अच्छे किरदार की है और वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम्हारी वो बेगम है, तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तुम्हारी वजह से वो आज एक बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम उसके इतना क्लोज होने के बाद भी तुम उसको नहीं जज कर पा रहे कि भैया क्या वो तुम्हारे साथ फेथफुल भी है या नहीं। दैट वाज हिलेरियस। इस पॉइंट के ऊपर मैं आके ये कहूँगा कि जिन लोगों को लगता था कि हाँ ये हमारे नौशेरवा का और दुआ का कपल बड़ा आइडियल है, बेटे मुँह ऐसे आइडियल कपल का कि जिनकी आपस में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं, या तो आप एक ही थीम रखते ना, मतलब जो आपने इससे आज से 1 महीना पहले तक जो थीम चल रही थी कि हाँ हर तरह से दुआ जो है वो अंडरस्टैंड कर रही थी नौशेरवा को, नौशेरवा दुआ को करता था, और ये ड्रामा बड़ा लोगों का फेवरेट बना हुआ था। और इसी तरह मतलब ये सारी हर्डल्स को पास करते करते एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछालते और ड्रामा खत्म हो जाता, तो डेफिनेटली इसकी वर्थ अच्छी रहनी थी। बट आपने दिखाया कुछ, इंप्रेशन कुछ बनाया। अब यहाँ पर आके वही टिपिकल ड्रामा चूंकि स्टार्ट हो चुका है तो लोगों को शायद ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बहुत सारे लोग डीएम करके ये पूछते हैं कि ये ड्रामा आखिर खत्म कब होगा, कौन सा वो दिन होगा, कौन सी ऐसी घड़ी के जब हमें सुनने को मिलेगा कि भैया ड्रामे की आ गई है लास्ट एपिसोड। देखो ये ड्रामा ना टोटली, मतलब अगर आप इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनो तो यहाँ पर दीवानगी को जिस तरह से कैश करने लग रहे हैं, हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि ये ड्रामा सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, यहाँ पर इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और दीवानगी की उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, जो कि अच्छा खासा जिसमें ये कामयाब भी हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्रामा इतना मज़े का नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा मज़े का कभी मैं कभी तुम है या मजीद जो 1-2 ड्रामे आएंगे। अब वैसे अब्दुल्ला कादवानी का एक और भी ड्रामा आ रहा है यहाँ पर, जिसमें वहाज हैं साथ में हमें देखने को मिले कि माया अली। वैसे माया अली की बात की जाए तो उसके हाल ही में जितने भी ड्रामे हैं इतने ज़्यादा कोई फेमस तो नहीं हुए, बट लेट्स सी ये ड्रामा कैसा जाता है। वहाज है तो हम मान सकते हैं कि भैया ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या होगा उस ड्रामे के अंदर। लेकिन भैया जानिसार तो काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। आई रियली वांट कि भैया ख़त्म ही हो जाए इस ड्रामे का मामला जो भी है। खैर कैसी लगी आपको एपिसोड, कैसा लगा रिव्यू, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। खासतौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।